कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहिनी हो, मया भरे जय जोहार राम राम। संगवारी हो, देखो आप मन खेती किसानी के बूता करथव और हमन ये कार्यक्रम के माध्यम ले खेती किसानी के बूता और कैसे अच्छा हो सके, वैज्ञानिक तरीका से कैसे हम कर सकन, ये बात ला बताथन। संगवारी हो संगी हो, आप मन देखत हो कि मैं फूल के खेत में खड़े हूँ। चारों मुड़ा किस्म किस्म के फूल आप मला दिखत ही हुई। लेकिन संगवारी हो, आज फूल के खेती के बारे में चर्चा नहीं करन, ओकरे संघरा जुड़े हमार खेती किसानी के बूता ऐसे होते जेन हा कृषि के क्षेत्र में जुड़े हमार फसल ये लेथन। ओकर संगे संग हमन देखो संगवारी हो, बहुत से पालन ऐसे कर सकत हन जेकर माध्यम से हमला आय भी मिल सकत है। अब फूल के बात करन, फूल भगवान में चढ़ाथन, मीठा मीठा गुठियाथन, अच्छा हमला संस्कार मिलते। वैसने मीठा मीठा के जब हम गोड़ बात करथन तो संगवारी हो शहद के बात आथे। तो शहद कहाँ से आथे? मधुमक्खी पालन करे से। तो संगवारी हो, जो फूल के पराग कण ला हमर मधुमक्खी मन लेथे, ओकर बाद एक जगह इकट्ठा करथे शहद ला। ओकर बाद शहद के का उपयोग है आप सब जानत हो। तो संगवारी हो, कृषि के साथ साथ हमन हा मधुमक्खी पालन भी बहुत अच्छा कर सकत हन संगवारी हो, और वैज्ञानिक तरीका से करबो तो ज़्यादा हमला फायदा हो सकत है। तो संगी हो, आज हमन चर्चा करबो कि वैज्ञानिक तरीका से मधुमक्खी पालन कैसे करे जाए। मैं विशेषज्ञ ले बुलाऊं, तब तक आप मन देखो ये खास संदेश। भारत सरकार ने देश के करोड़ों किसानों की आजीविका को सुरक्षित कर उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उपहार दिया। ये कल्याणकारी योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसल का नुकसान होने पर किसानों को उचित मुआवजा देकर उनकी आजीविका सुरक्षित करती है। किसान भाइयों और बहनों, आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी के दौर से गुजर रहा है। इस कठिन समय में भी आप बिना रुके, बिना थके लगातार अपने खेतों में पसीना बहा रहे हैं। आपकी कड़ी मेहनत से आज देश अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है और आगे भी बना रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। किसान भाइयों और बहनों, भारत सरकार ने किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए एवं प्राकृतिक आपदाओं से फसल की क्षतिपूर्ति हेतु वर्ष 2016 से महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की थी। सरकार की विकास नीति एवं इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु हमने समय समय पर इसमें उचित बदलाव भी किए हैं। किसान बहुत ही कम प्रीमियम पर अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं, जहां प्रीमियम का शेष हिस्सा भारत सरकार प्रदान करती है और राज्य सरकारें भी इसमें योगदान करती हैं। खरीफ 2020 सीजन से इस योजना से जुड़ना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ेंगे तो संकट काल में यह योजना आपके लिए वरदान एवं सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी। भाइयों और बहनों, लॉकडाउन के दौरान इस योजना के अंतर्गत लगभग 8,090 करोड़ रुपयों से अधिक के दावों का भुगतान कर दिया गया है। वर्ष 2016 में यह योजना आरंभ हुई थी। इसके बाद 3 वर्षों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में लगभग 13,000 करोड़ रुपया जमा किया। लेकिन जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलें बर्बाद हुईं तो उन्हें प्रीमियम से लगभग 4.5 गुनी राशि, लगभग 64,000 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर प्राप्त हुई। इससे उनकी आजीविका सुरक्षित बनी रही। किसान भाइयों और बहनों, यदि ऋणी किसान बीमा योजना का लाभ उठाना नहीं चाहता तो उसे कट ऑफ तारीख से कम 7 दिन पहले संबंधित बैंक शाखा जिससे उसने फसली ऋण लिया है में अपना आवेदन दाखिल कर देना चाहिए। भारत सरकार ने यह कदम कई कृषक समूहों की मांग और उनकी सलाह पर उठाया है, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलते हैं। इस बदलाव के बावजूद प्रीमियम की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया गया, वह पहले जैसी ही है, यानी सभी खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 2%, सभी रबी फसलों के लिए 1.5% और व्यावसायिक तथा बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% है। एक अन्य बड़ा बदलाव करते हुए अब बीमा कंपनियों को उनसे संबंधित राज्यों में 3 वर्ष के लिए व्यवसाय आवंटित करने का अधिकार दिया गया है।
इससे अब बीमा योजना का लाभ दूर दराज के गांवों तक पहुंचने में मदद मिलेगी और बीमा कंपनियां किसानों की सेवा बेहतर रूप से कर सकेंगी और दावों के निपटान में भी शीघ्रता लाई जा सकेगी। भाइयों और बहनों, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि अब प्रीमियम सब्सिडी में राज्यों की हिस्सेदारी और फसल कटाई से संबंधित आंकड़े शीघ्रता से जारी हो जाएं। दावों के शीघ्र भुगतान में यह एक मुख्य बाधा थी जो अब दूर कर दी गई है। अब दावों को लटकाने भटकाने की गुंजाइश नहीं है। हम शीघ्र भुगतान, किसान का कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ चले हैं। इसी क्रम में भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को और अधिकार देकर बीमा योजना को लचीला बना दिया है। अब वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आपदाओं को शामिल कर सकते हैं। उनके पास आपदाओं को चुनने का विकल्प उपस्थित है। किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपकी समृद्धि के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक अवश्य कर दिया है, परंतु अपनी भलाई, अपने कल्याण और अपनी आजीविका की सुरक्षा के लिए इसे आप जरूर अपनाएं। इस योजना में पंजीकरण के लिए ऋणी किसान सेवारत बैंक शाखा में जा सकते हैं, जहां से उन्होंने केसीसी कृषि ऋण लिया है। कॉमन सर्विस सेंटर क्षेत्र में काम करने वाली बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि या स्थानीय कृषि कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in एवं फसल बीमा ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। खुशहाल किसान ही समृद्ध भारत की बुनियाद है। इसी भाव के साथ मैं आपके परिवार, खेत खलिहान एवं पंचायत के हर नागरिक की खुशहाली की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। किसानों की खुशहाली और समृद्धि का संकल्प कर रहा है सच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सुरक्षा कवच। तो संगवारी हो, अभी आप मन संदेश देखत रहे हो और मैं वैज्ञानिक से चर्चा करत रहे हो। हमार बीच अब वैज्ञानिक के रूप में आप मन ल बताए बर आवत है डॉक्टर चंद्रमणि साहू जी, कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर के विषय वस्तु विशेषज्ञ हरे। ओकर से सबसे पहली यही बात से पूछना चाहत हूँ कि छत्तीसगढ़ में का मधुमक्खी पालन के संभावना हावे और एकर महत्व का है, काबर पालन करना चाहिए संगवारी हो मधुमक्खी के, ये बात के जानकारी देवत है चंद्रमणि साहू जी। और का कहा थे संगवारी हो, आओ देखो और सुनो। मधुमक्खी का जैसे महत्व के बारे में बात करूंगा तो सबसे पहले आता है परागण में। बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिसमें नर मादा फूल होता है, वो मधुमक्खी के माध्यम से ही परागित होते हैं। तो मधुमक्खी के ना होने से उसमें बीज उत्पादन अच्छे से नहीं हो पाता। तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान इनका आता है परागण में। दूसरा होता है शहद प्राप्ति में। सीधे तौर पे हम इससे शहद प्राप्त कर सकते हैं मधुमक्खी पालन से। और इसके अंतर्गत जैसे मोम, जिसको मधुमक्खी मोम कहते हैं, तो मोम प्राप्त किया जाता है जिसका वार्निश में, पेंटिंग में उपयोग किया जाता है। अगला आता है रॉयल जेली। रॉयल जेली का उपयोग श्रमिक मधुमक्खियाँ अपने बच्चों को लालन पालन के लिए एक शाही भोजन देते हैं, तो इसका उपयोग अपन अच्छे औषधि गुणों के कारण मानव समुदाय भी इसका उपयोग कर सकते हैं। औषधि महत्व को देखते हुए इसका उपयोग किया जाता है। वैसे ही इसके अंतर्गत गोंद आता है जिसको प्रोपोलिस कहते हैं, इसका भी उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से 5-6 उत्पाद मधुमक्खी पालन से प्राप्त किया जाता है। तो शहद के साथ साथ हमें अन्य माध्यमों से भी आय प्राप्त होता है। मधुमक्खी पालन की संभावना के बारे में जैसे बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में जलवायु की विविधता है। तो बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पे प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो जैसे छत्तीसगढ़ 3 भाग में, इसका जलवायु जो है 3 भाग में विभाजित है। छत्तीसगढ़ का मैदान, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र और बस्तर का पठार। तो जो छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे पेड़ पौधे कम हैं लेकिन फसलें ज़्यादा हैं। तो इनकी संभावना ऐसे जगहों में है जहाँ पे प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा है, वैरायटी ऑफ ट्रीज है, प्लांट्स है, इसकी यदि ज़्यादा है तो वहाँ पर इनकी संभावनाएं बनती है। तो इसी कारण मैदानी एरिया में कम है और इनकी संभावना उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र और बस्तर पठार में ज़्यादा होता है। तो संगवारी हो,
किसान भाई बहनी अभी देखे हो आप मन है कि चंद्रमणि साहू जी बतावत रही से कि छत्तीसगढ़ में भी मधुमक्खी पालन के कतेक संभावना है, ओकर का महत्व है। संगवारी हो देखो खेती किसानी के बूता करबेच करथन, लेकिन नवा नवा प्रकार के भी हम खेती किसानी से जुड़े कोई बात ला धरन तो बहुत अच्छा रही। और मधुमक्खी पालन के जो संभावना बताते थे ओकर हिसाब से आप मन भी अगर पालन कर सकत हो। अब बात आते संगवारी हो कि मधुमक्खी पालन न कहाँ करना चाहिए, ओकर जगह कैसे होना चाहिए, जगह में का हमला सामान के आवश्यकता पड़ी। तो ये भी जानकारी लेथन कि मधुमक्खी पालन बर जगह, जमीन, सामान के आवश्यकता हमला का पड़ी और मधुमक्खी हम कहाँ से लाबो। ये सब बात के जानकारी देवावत हन चंद्रमणि साहू जी से। और का कहा थे संगवारी हो देखो। मधुमक्खी पालन के लिए जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे हैं मधुमक्खी बॉक्स होता है, ये लगभग आप 2000 रुपये में करीब मिलता है मार्केट में। इसके बाद है मधुमक्खी का कॉलोनी या कीड़ों का एक समूह, वो आपको लगभग 2000 में मिलता है। उसके बाद आता है जैसे मधुमक्खी के लिए चेहरे को ढकने के लिए मास्क होता है, ये आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद आता है ग्लव्स, जिसमें हाथ में आप पहन के इसको मतलब देख रेख करते हैं, खोलते हैं, झड़ाते हैं जो भी। इसके बाद स्टैंड रहता है जिसके ऊपर में ये लगा रहता है। और एक होता है चाकू, जिसके माध्यम से मधुमक्खी यदि अलग से कॉलोनी बनाए फ्रेम के अलावा तो उसको काटने छाटने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसका मास्क है, ये इसका चाकू है और ये ग्लव्स है। ठीक है, तो इस प्रकार के 3-4 यंत्रों का उपयोग किया जाता है जो कि आसानी से आपको मार्केट में उपलब्ध है। मतलब कहना चाहिए मुख्य रूप से इसके लिए मधुमक्खी का बॉक्स चाहिए, जिसको मौना पेटी भी बोलते हैं, और दूसरा कॉलोनी। बाकी संसाधन तो आप घरेलू चीज़ों से ही भी जुगाड़ सकते हैं। तो संगी हो अभी बतावत रही से कि का सामान के हमला जरूरत पड़ी। अब देखो मधुमक्खी पालन हमन नहीं करन तब बहुत सारा हमन गांव में जाथन, जंगल में जाथन या पहाड़ी क्षेत्र में जाथन, तो पहाड़ मन के किनारे, नदी किनारे किनारे संगवारी हो झरना किनारे पहाड़ में मधुमक्खी मन बढ़िया बढ़िया छतरी बनाए रही थे, वो अपन स्वयं करत रही थे। लेकिन यदि हमला पालन करना है तो एक जगह भी निर्धारित हमला करेल पड़ी और मधुमक्खी पालन करे बर ओकर देख रेख बहुत अच्छा करेल पड़ी। संगवारी हो तो इस जगह और सामान के आवश्यकता के बाद अब बात आई कि मधुमक्खी हम पालन करबो तो शुरू से लेके आखिरी तक हमला कैसे कैसे ओकर देख रेख करना है, का ओमे सामान के और जरूरत पड़ी, ओकर का चारा डालना है, का खाए पी के सामान देना है, और पूरा देख रेख हमला कैसे करना है शुरू से आखिरी तक, का सावधानी में रखना है मधुमक्खी पालन यदि हम खुद करत हन तब। तो संगवारी हो ये संबंध में का कहा थे हमार चंद्रमणि जी है, आवो देखो सुनाओ। मधुमक्खी पालन के लिए जगह ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मधुमक्खी को मेन फूल चाहिए, मधुरस चाहिए, मकरंद चाहिए। तो ऐसे जगह के चुनाव करते समय हमको ऐसे जगह देखना चाहिए जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में फूल वाले पौधे रहते हैं। जैसे कि आप धनिया यहाँ पे देख सकते हैं लगा हुआ है, कद्दू वर्गी फसल लगा हुआ है, अलसी लगा हुआ है, सरसों लगा हुआ है, मुनगा है, आपका इमली है, आम है। तो इस टाइप के जहाँ पेड़ पौधे मकरंद वाले या परागण वाले पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, ऐसे जगहों पे इसका जगह का चयन करना चाहिए मधुमक्खी पालन के लिए। और दूसरी बात, जहाँ पे आप मधुमक्खी पेटियाँ रखे हैं वो छायादार जगह होनी चाहिए, जहाँ मतलब आम लोगों से पहुँच से दूर होनी चाहिए, इस टाइप के, या पानी की आसपास में व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप जगह का चुनाव कर सकते हैं मधुमक्खी पालन के लिए। अब बात आते संगवारी हो कि मधुमक्खी हम पालन करत हन तो कतका दिन में मधुमक्खी पालन करे के बाद शहद है तैयार हो जाते। अलग अलग क्षेत्र में जिसे हम पालन करबो तो शहद के रूप में जिसे हम निकालना है शहद, तो ओला निकाले बर कतका दिन में तैयार हो जाते और ओला पहचान हम कैसे करबो, आओ जानकारी लेथन का कहा थे साहू जी है। देखो फ्लोरा अभी सितंबर अक्टूबर में अपन इसको इंस्टॉल किए हैं, है ना। तो आपको यदि फूल अच्छे से, फूल का सोर्स अच्छा है तो आपको 15 से 20 दिन में एक पेटी जो है भरने लगता है, शहद मतलब भरने लगता है फ्रेम में। और यदि जैसे डेथ पीरियड आता है मार्च या अप्रैल के बाद, जो गर्मी का दिन होता है, उस समय फूल वगैरह पर्याप्त नहीं मिलता, तो ऐसे समय में मधु निष्कासन तो आप सोच भी नहीं सकते, इनको पालन पोषण में ही लग जाता है। तो मधुमक्खी का उत्पादन जो है ना, मधु का उत्पादन, वो आपके फ्लोरा ऊपर डिपेंड करता है। यदि फूल पौधे ज़्यादा होंगे तो 15-20 दिन लगेगा, और नहीं होगा तो फिर ये मधु का निष्कासन नहीं होगा। प्रचलित जो उत्पाद है शहद है,
दूसरा होता है ये मोम का छत्ता बनाता है, तो उसको मोम के लिए भी उपयोग करते हैं जैसे पेंटिंग वार्निश वगैरह में। तीसरा होता है रॉयल जेली। रॉयल जेली एक शाही भोजन होता है जो ना मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खियाँ अपने सिर की ग्रंथियों से रॉयल जेली उत्पादित करते हैं। तो रॉयल जेली जब रानी बनाना रहता है कोई बच्चा को तब उसको खिलाते हैं प्योर, और बाकी जो श्रमिक बनाना रहता है उसको रॉयल जेली और परागण मिक्स करके खिलाते हैं। तो रॉयल जेली जो है ना खाने का या पौष्टिक चीज़ों का महत्वपूर्ण सोर्स है, तो रॉयल जेली भी इसका बिकता है। तो शहद हो गया, मोम हो गया, रॉयल जेली हो गया। उसके बाद आता है मधुमक्खी का गोंद, जो बक्से के अंदर जो किनारे किनारे छिद्र रहते हैं उसको ये लोग भरने का काम करते हैं, तो वो मोमी मतलब मधुमक्खी का गोंद कहलाता है, वो भी बिकता है। उसके बाद आता है मधुमक्खी का वेनम। तो हड्डी के जोड़ों वगैरह में दर्द, इस टाइप के कई प्रकार के औषधि गुणों में मधुमक्खी के डंक का उपयोग करते हैं। तो ये वेनम जो है ना बहुत ही औषधि गुण के होते हैं, दवाइयों के काम आता है। तो आप इससे 4 से 5 उत्पाद तैयार कर सकते हैं मधुमक्खी के शहद के अलावा। संगवारी हो, ये तो रही कतका दिन में तैयार हो जाते मधुमक्खी पालन करत हन तब शहद है। चर्चा अभी और जारी रही संगवारी हो, लेकिन बेरा हो गए एक ठन विराम के। तो आप मन देखो ये खास संदेश। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। संदेश के बाद फिर एक घाव आप मन के स्वागत करत हूँ संगवारी हो। और आज हमन चर्चा करत हन मधुमक्खी पालन वैज्ञानिक तरीका से कैसे हो जाए। संगवारी हो, चंद्रमणि साहू जी से और पूछना चाहत हूँ कि मधुमक्खी पालन यदि हमन करत हन तो कतका दिन में तैयार हो जाते, वो बात ले बताई से। अब बात आते कि मधुमक्खी पालन करे के बाद हम ओकर बाजार के व्यवस्था कैसे करबो और कौन कौन सा उत्पाद के रूप में हमार छत्तीसगढ़ में प्रचलित है मधुमक्खी पालन करे के बाद। तो उत्पाद के बारे में जानकारी लेथन और छत्तीसगढ़ में कर बाजार के व्यवस्था कैसे है, यू बात के जानकारी लेथन। का कहा थे, आओ देखो सुनो। बाजार की व्यवस्था में आप जैसे इसको मधुमक्खी में शहद का निष्कासन आप किए ना, उसके बाद इसका पैकेजिंग वगैरह कीजिए आप। इसको थोड़ा सा प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ता है, जिसमें स्टार्टिंग में जब देखते हैं कि पानी की मात्रा ज़्यादा रहता है तो मधुमक्खी को थोड़ा पकाते हैं, तो उसका भी अलग प्रोसेसिंग है।
और मधुमक्खी प्रोसेसिंग होने के बाद इसको पैकिंग करके अपन कहीं भी मार्केट में बेच सकते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे कृषि विज्ञान केंद्र में रायपुर के माध्यम से कृषि विक्रय उत्पाद केंद्र है, विश्वविद्यालय का कृषि उत्पाद विक्रय केंद्र है। यहाँ के माध्यम से विश्वविद्यालय में जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम विक्रय केंद्र के माध्यम से बेचते हैं। तो हमारे ही विश्वविद्यालय में भी कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया जो है मधुमक्खी पालन वृहद स्तर पे कर रहे हैं। तो जहाँ से उसको मधुमक्खी का जो शहद प्राप्त होता है उसको पैकिंग लेबलिंग करके कृषि उत्पाद केंद्र से बेचते हैं। तो ये मधुमक्खी के लिए शहद का तो महत्व सभी लोग जानते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन्स है, खनिज का अच्छा सोर्स होता है, शर्करा पाया जाता है, तो इसको बेचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। अधिकांश लोग जागरूक हैं इसके तरफ, इसको उपयोग करने के लिए, तो इसको मार्केटिंग में ज़्यादा समस्या नहीं आता। तो संगवारी हो ये तो रही लागत और लाभ के बात। अब बात आते संगवारी हो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में देखन तो स्वयं किसान मन मधुमक्खी पालन करना चाहत है या सरकार कोती लेकर कुछ योजना चलत है का, हमला कतका लागत सर हमला खुद लगायल पड़ही या सरकार कोती ले कुछ अनुदान या सब्सिडी या कुछ सामान के आवश्यकता हमला जो पड़थे ओला सरकार दिही का। तो सरकारी योजना यदि चलत होही मधुमक्खी पालन के लिए तो मधुमक्खी पालन बर हमला का करेल पड़ही, सरकार के योजना के जानकारी हमला कैसे होही बतावत है चंद्रमणि साहू जी संगवारी हो। आओ जानकारी लेथन का कहा थे। किसानों के लिए जैसे परमानेंट मतलब स्थायी रूप से कोई योजना नहीं चलता, लेकिन जैसे वर्तमान समय में हमारे यहाँ जो योजना चली थी राष्ट्रीय बागवानी मिशन, इसके अंतर्गत किसानों को मधुमक्खी के जितने भी यंत्र है उसको अपन 50% अनुदान में दे रहे थे। तो किसान जो है जैसे 4000 के बक्सा और कॉलोनी पड़ा तो 2000 रुपया किसान का रहता है और 2000 रुपया सरकार उस पर अनुदान देती है। तो इस हिसाब से ये अलग अलग जिलों में अलग अलग टाइप की योजनाएं चलती है। हमारे यहाँ NHM के अंतर्गत ये योजनाएं हैं। इसको आप ग्रामीण उद्यानिकी विस्तार अधिकारी के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जैसे उद्यानिकी से है तो, या फिर कृषि से है तो आप ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। संगवारी हो अब बात आते मधुमक्खी पालन यदि हम शुरू करबो तो कतका लागत से हमला शुरू करेल पड़ही और मधुमक्खी पालन करे से हमला लाभ हो सकत है का, तो कैसे लाभ होही ये बात के जानकारी आप मला देवावत हन चंद्रमणि साहू जी से। और का कहा थे संगवारी हो आओ देखन सुनन। इस व्यवसाय में ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में आपको एक ही बार खर्चा करना पड़ता है, बाकी साल में आपको लगातार आय देते रहते हैं। तो जैसे मैं बताया कि 2000 का डब्बा है, 2000 का कॉलोनी है, एक बार लाना है इसको, इसके बाद एक ही कॉलोनी से आप कई कॉलोनी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक ही बार लाना पड़ेगा कॉलोनी। तो जैसे कॉलोनी लाएंगे तो अब जैसे कोरिया से लाएंगे, मैं जैसे अपन रायपुर में जब स्टार्ट किए 2 महीना पहले तो अपन कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया से लाए थे। अब जैसे कोई किसान भाई हम लोगों से संपर्क करे कि मधुमक्खी बाग से या कॉलोनी चाहिए तो हम उनको डिवाइड करके दे सकते हैं। तो ये उद्यम ऐसा है जिसमें आप पहली बार फंसाते हैं पैसा, उसके बाद लगातार आपको बीच बीच में या अंतराल में आपको आय प्रदान करते रहता है। तो जैसे मधुमक्खी के लिए शहद तैयार किए आप, उसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कृषि विक्रय उत्पाद केंद्र में आप जैसे भेजते हैं प्रोसेसिंग करके, लेबलिंग करके, पैकिंग करके, उसके बाद जो बिकता है ना उसका पूरा पैसा हम किसानों को देते हैं। तो हम क्या कृषि विज्ञान केंद्र सभी जगह कृषि विज्ञान केंद्र वही काम करती है, तकनीकी सलाह देती है, उत्पाद तैयार करवाती है और उत्पाद के विक्रय करने के पश्चात जो राशि प्राप्त होता है उसको सीधे किसानों को दिया जाता है। तो हमारे यहाँ से भी जो मधुमक्खी मतलब पालन किया जा रहा है तो शहद जो प्राप्त होगा तो जो किसान तैयार करेगा उसी को अपन विक्रय करके पैसा उनको वापस करते हैं। तो संगवारी हो जाए के बेरा के पहली आप मन ला कार्यक्रम में चिट्ठी पाती लिखे बर मैं पता ल बतावत हूँ। हमार पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड है 492007। मेल करो संगवारी हो, मेल के एड्रेस है program ddkraipur@yahoo.com। तो संगवारी हो अवैया बेरा आप मन संग नवा विषय के संग गोड़ बात करे बर मैं फेर आहूँ। तब तक आप मन ला मैं नमस्कार करत हूँ। जय जोहार।